जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहली लिस्ट आने के साथ ही चुनाव आयोग का एक्शन तेज हो गया है और चुनाव आयोग अब सिर्फ चुनावी व्यवस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह अपने हाथ में लेने के लिए अब तैयारी कर रहा है। बैठक चल रही है, 2 दिवसीय आपात बैठक चल रही है और उसमें बड़े फैसले होने हैं, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस बात की जानकारी लीजिए कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं, यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी अब ममता बनर्जी की पुलिस के ऊपर बैठे हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल और इनकी पुलिस, इनके गुंडे और इनके ये घुसपैठिए अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये गोला बारूद की इनकी जो राजनीति है इस पर कुछ हद तक लगाम जरूर लगेगी। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल, सेंट्रल फोर्सेस कहां तैनात की गई है? उत्तर 24 परगना में 58 कंपनियां। अभी तो कुल मिला के 240 कंपनियां तैनात हुई हैं और एक कंपनी में 130 से 140 तक जवान होते हैं और 10 मार्च तक 65,000 जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा उत्तर 24 परगना में 58 कंपनियां हैं, मुर्शिदाबाद में 35 है, दक्षिण 24 परगना में 33 है, कोलकाता में 30 है और पूर्वी मेदिनीपुर में 28 कंपनियां तैनात की गई है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा फोर्सेस आपको मिलेंगी और चुनाव आयोग ने जैसा कि राज्य की पुलिस से जानकारी मांगी थी कि सबसे संवेदनशील इलाके कौन से हैं, आप इसकी जानकारी दें जहां पर आपके लिए भी चुनौती होता है सुरक्षा व्यवस्था देना और जहां पर हिंसा की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो संवेदनशील इलाकों की एक लिस्ट मिली जिसके आधार पर इन इलाकों में सबसे ज्यादा फोर्सेस तैनात हैं। क्योंकि देखिए आप ये इलाके, ये सब के सब क्या है, ये सटे हुए हैं बांग्लादेश से, यहाँ पर घुसपैठियों की भरमार है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिलती रही है। और अभी जो एसआईआर की लिस्ट आई है उसमें, क्योंकि अभी पूरी तरह से बाइफरकेशन नहीं हुआ है कि कौन से इलाके का कितना है, कुछ एक इलाकों की जानकारी आई है जिसमें ये बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में नाम कटे भी हैं। तो जैसे जैसे सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी आएगी और पूरी तरह से चीजें सामने आएंगी तो यहाँ पर हंगामा हो सकता है। और वैसे भी बंगाल में तो रहा ही है, गोला बारूद का चुनाव होता है, बम बारूद का चुनाव वहां पर होता है। लेकिन पिछले चुनाव से सीख लेते हुए अब चुनाव आयोग इस बार और साथ ही केंद्र इस बार इस तरह की हिंसा को रोकना चाहता है और इस चुनाव को साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो सके इसकी कोशिश करना चाहता है। और इसके लिए सबसे पहले डर का माहौल खत्म करने की कोशिश होती है। इसीलिए केंद्र सुरक्षा बल अभी तक कहीं नहीं लगाएगा। ये पहली बार हो रहा है किसी राज्य में जब चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे गए हों। और इसके साथ ही जो चुनाव आयोग बैठक कर रहा है, चुनाव आयोग 2 बैठकें कर रहा है, 2 दिन लगातार बैठक है। इसमें एक बैठक में मुख्य जो राज्य के चुनाव आयुक्त वो तो होंगे ही, उप चुनाव आयुक्त भी शामिल है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, ये सभी शामिल किए गए हैं जिनसे 2 चीजों पर बात होगी। एक तो चुनावी प्रक्रिया ठीक से हो, दूसरी बात जो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं उनकी तैनाती सही होनी चाहिए ताकि पूरे इलाके की ठीक से जानकारी मिल सके और इलाके पर उनका नियंत्रण हो सके। ऐसा नहीं कि अफरा तफरी मची है, उनको मालूम हो कि कहाँ कैसे क्या काम करना है और वो यहाँ की कानून व्यवस्था देख सके। वो रोज के चोरी वगैरह डकैती के मामले तो अलग है, लेकिन ऐसे जो कानून व्यवस्था की बात होती है कि कहीं हंगामा हो गया, कहीं हिंसा हो गई, कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उसे सेंट्रल फोर्सेस देख सकें। इसके अलावा जो दूसरी बैठक होगी और वो बहुत अहम बैठक होने जा रही है, इसमें चुनाव आयुक्त होंगे, साथ में पुलिस के अधिकारी होंगे और केंद्रीय एजेंसियां और जांच एजेंसियां होंगी। जांच एजेंसियां भी रखी जा रही हैं इसमें। वैसे तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन बंगाल में बहुत जल्दी हो रहा है। बंगाल में अभी इन्होंने दौरा बंगाल से ही शुरू किया हुआ है। यहाँ पर अभी बैठक हुई है और बैठक होनी है इनकी और उसमें देखा जाएगा कि चुनाव में जैसे कि जांच एजेंसियां हैं, चाहे ड्रग्स की जांच करने वाली हो, नार्कोटिक्स की हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी हो, इन सब एजेंसियों को काम पर लगाया जाएगा ताकि चुनाव में पैसे, गलत पैसे का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ना हो और उन पर नकेल कसी जा सके। तो ममता बनर्जी के हाथ से अब ये बंगाल की कुर्सी तो है लेकिन बंगाल का नियंत्रण नहीं है और परेशानी इनकी यही है। और अब जैसे जैसे चुनाव की घोषणा जैसे ही होगी उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी,
तब तो ममता बनर्जी को ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगी। ये वो हो रहा है जो पिछली बार नहीं हुआ। ये ठीक है, आचार संहिता के बाद किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी चीजें नहीं रहती है, लेकिन जो इस बार हो रहा है वो ना तो किसी राज्य में हुआ है, ना बंगाल में हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐसी स्थितियों से कभी डील नहीं किया। उनको तो खुली छूट रहती थी, चुनाव तक पुलिस उनकी रहती थी, और तैनाती भी उस तरह से नहीं होती थी फोर्सेस की उतनी जल्दी, और वो होती थी चुनाव के मतदान के समय पर। उससे पहले ये उत्पात मचाते हैं, मारकाट होती है, उम्मीदवार को डराया धमकाया जाता है, बम बारूद बरसाए जाते हैं, और घुसपैठियों को घुसाया जाता है, वोटर लिस्ट में शिफ्टिंग वगैरह सब होती है, और एक की जगह वोट डलवाना, ये सब काम इनकी पार्टी तो करती रही है, आरोप लगते रहे इनके ऊपर, और उसमें तो आईपैक का नाम भी आया है। लेकिन अब ममता बनर्जी को नए तरीके खोजने होंगे अगर गड़बड़ी करनी है तो इनकी पार्टी को, क्योंकि मौजूदा तरीके तो काम आ नहीं सकते। ऊपर से एसआईआर की लिस्ट में सफाई भी हो गई है। अब आप गलत लोगों से तो वोट ही नहीं डलवा सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं उस लिस्ट में। पहले तो जो मृतक हैं, जो पलायन कर गए हैं, ऐसे लोगों की जगह पर दूसरों से वोट डलवा दिया। कोई बुर्का डाल के वोट डलाया, कोई बार बार पहचान बदल के जा रहा है वोट डालने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, वोट की शिफ्टिंग करते थे। अच्छा, इस विधानसभा में कम है, वहां से यहाँ लाए, तो कहीं और जहां ज्यादा है, जहां 10,000 का अंतर है, लगता है कि 10,000 के अंतर से जीतेंगे, तो 5,000 उठा के उधर कर दिए। ये बंगाल के बारे में बताया जाता है। ये सब डिलीटेड वोटर्स का, शिफ्टेड वोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऐसे ही नहीं हुआ है कि भवानीपुर में जहां ममता बनर्जी जीती थी, 58,000 वोटों के अंतर से जीती थी ममता बनर्जी, और इस बार जो अभी वोटर लिस्ट आई है उसमें 47,000 वोट कट चुके हैं अभी तक भवानीपुर में। जो नई वोटर लिस्ट आई है जिसमें 7,04,00,000 वो लोगों के नाम है वोटर लिस्ट में, जिसमें से करीब 64-65 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। 60 लाख नाम जो है वो विचाराधीन है, जिनको अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है, और उनके ऊपर फैसला किया जाएगा, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आएगी। अब ममता बनर्जी के भवानीपुर में इनके विधानसभा क्षेत्र में 47,000 नाम कट चुके। 44 पहले कटे थे, अब ये 2,500-3,000 बढ़ के 47,000 नाम हो चुके हैं, और अभी 14,000 नाम विचाराधीन है, जिनके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही हैं, गड़बड़ियां देखी जा रही हैं। और 58,000 के अंतर से तो ये जीती ही थी। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरे वही के वही है, जिससे जीती थी ये वही होंगे, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में नाम हट चुके हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ शुभेंदु अधिकारी की जो विधानसभा क्षेत्र है नंदीग्राम से, वो जीतते हैं, 11,000 वोट हटे हैं। तो ममता बनर्जी के इस क्षेत्र से अगर कुछ और लिस्ट बढ़ेगी आगे, जो 11,000 बच्चे, 14,000 बच्चे हैं, तो 50,000 से ज्यादा नाम हट जाएंगे। और ऐसी नहीं बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार अगर ममता बनर्जी खड़ी होती है सीट से तो वो हारना उनका तय है भवानीपुर से। ममता बनर्जी के लिए अपनी सुरक्षित सीट ढूंढना अब मुश्किल होगा। जरूरी नहीं है भवानीपुर से दोबारा उतर जाए ममता बनर्जी, क्योंकि वहां तो इतनी बड़ी सफाई हो चुकी है। और जो भी 60 लाख नाम विचाराधीन है और 64-65 लाख नाम अभी तक कट चुके हैं, तो ये लिस्ट और बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो विचाराधीन है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं, जिनके आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, जिनके माता पिता की आयु, बच्चों की आयु और माता पिता की आयु में 10 साल का अंदर, जिसके 200 बच्चे, जिसके 300 बच्चे हैं। और ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हैं, किसी के घर में अब 2 बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही आ रही है, या 5 बच्चों में से 4 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एक जैसी आ रही है। तो ये सब गड़बड़ी है कि किसी ने किसी को अपना बेटा बना लिया, कोई किसी को पिता बना लिया, किसी ने माता बना ली है। तो ये सब गड़बड़ियां चल रही हैं। तो इसमें से जिसकी गड़बड़ियां ऐसी होंगी जो उसको गलती से हो गया है, और या फिर प्रशासन की कुछ गलती रही और वो उसके पक्ष में सही दस्तावेज दे देता है, तो उसका नाम तो स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर वो लोग शामिल हैं जो जबरदस्ती करके भारत की वोटर लिस्ट में आना चाहते थे, जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है, जो अभी गड़बड़ी निकल रही है उसके लिए उसको सही साबित नहीं कर पाएंगे, अपने पक्ष में कुछ कागज नहीं दे पाएंगे, तो फिर उनका नाम हटना तय है। तो टीएमसी पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो वोटर लिस्ट में सुधार हुआ, जो अभी तक ऐसा सुधार कभी नहीं हुआ था बंगाल में, जब से ममता बनर्जी है। 2002 में ये सुधार हुआ था, और इतना नहीं हुआ था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज 2002 में इस तरह से नहीं निकली थी, क्योंकि एआई सिस्टम नहीं था। अब तो एआई सिस्टम है, तो एआई सिस्टम ने पकड़ ली ये गलतियां। जो ऐसी गलतियां हैं, तार्किक किस्म की गलतियां हैं कि कैसे जो है किसी पोता पोती और दादा दादी की उम्र में 20 साल का अंतर है,
तो वो पकड़ लेता है सिस्टम एआई का फायदा इसमें चुनाव आयोग को हो रहा है। और ये पहले पकड़ी नहीं जाती थी तो उसमें गड़बड़ियां हो जाती थी। और समझिए, देखिए 2002 से 2026 लंबा समय है, तो उसमें नाम घुसाए गए हैं। ये 127 नाम फर्जी डालने के चक्कर में तो इनके पिछले 3 अधिकारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो फंसा हुआ है। तो हाँ, ये धीरे धीरे करके जो है गलत नाम, फर्जी नाम चढ़ाए जाते रहे, या फिर कई लोग उनका आधार कार्ड बन जाता है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, आधार कार्ड बन गया, वोटर आईडी बन गया, तो नाम वैसे ही चढ़ जाता है। और वो आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने के तो रैकेट चल रहे हैं वहां पर। तो इतने सालों में पहली बार इस तरह की स्क्रूटिनी जांच हो रही है। तो ये जो लिस्ट बनकर आएगी, अब इस लिस्ट में ममता बनर्जी के हाथ में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं कि हेर फेर की जा सके, भले ही आपकी सरकार क्यों ना हो। दूसरी इनकी मुसीबत, इनके हाथ से नियंत्रण जाना है, क्योंकि राज्य पुलिस होकर भी अब इनकी नहीं रहेगी, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल आ गए हैं। और चुनाव आयोग पिछली बार से कहीं ज्यादा सख्त है। पिछली बार सामान्य तरह से चुनाव हुए थे, इस बार वो चीजें देखी जा रही हैं जो पिछली बार कहीं ना कहीं चूक हुई, या इसका अंदाजा नहीं था कि बंगाल में ये हालात भी हो सकते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखकर इस बार चुनाव हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए अब तक के सबसे कठिन चुनाव ये होने वाले हैं, और उनको सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसीलिए उनकी पूरी पार्टी तो बौखलाई हुई है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ना है। ज्ञानेश कुमार उनके जैसे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जो कि सीईसी है। तो ये पूरी तरह से जो हाथ में आ रहा है उसी को ही लपेट दे रहे हैं, उसी की बुराई कर दे रहे हैं, उसी पर हमला बोल दे रहे हैं। ये इस वक्त आपा खोए हुए बैठी हुई है टीएमसी और ममता बनर्जी, जो इनकी चुनावी बौखलाहट और इनकी हार के संकेत को साफ दिखाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।